अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को 2 HP टोका मोटर के कनेक्शन रिपेयर करने का तरीका सिखाएंगे और हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह हमने रनिंग कैपेसिटर को लगाना है और किस तरह हमने स्टार्टिंग कैपेसिटर को लगाना है, और रनिंग कैपेसिटर क्या काम करता है ये भी आपको बताएंगे। स्टार्टिंग कैपेसिटर क्या काम करता है। तो आप दोस्तों ने वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना है। आप दोस्त वीडियो को तो देखते हैं पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक दरख्वास्त है आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में घंटी वाले आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंच जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना है। ये दोस्तों आज हमारे पास टोके वाली मोटर है। इसके ये कैपेसिटर वाले कनेक्शन शॉर्ट होकर जल गए हैं। इसको आज हम आप दोस्तों को खोलने और इसके कनेक्शन निकालने का तरीका सिखाएंगे। तो आप दोस्तों ने वीडियो को गौर से देखना है, किस तरह हम इसको खोलेंगे और किस तरह हम इसकी ये जो तार है इसको रिपेयर करेंगे और इसको चेक करेंगे कि और क्या मसला है। तो चल शुरू करते हैं वीडियो को। जी तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका ये बैक कवर खोलेंगे, बैक टापा जो इसको हम कहते हैं। एक हमने पेज खोल लिया। ये दूसरा पेज भी हमने खोल लिया। ये इसके टापे को हमने खोल लिया है, अलहदा कर लिया है। ये टापा अलहदा हो चुका है। अब इसका ये पंखा खोलेंगे हम। ये इसका पंखा अलहदा हो चुका है। अब हम इसकी आगे वाली प्लेट को पहले खोलेंगे। आगे वाली प्लेट में ये 3 पेच लगे हुए, इनको हम खोलेंगे। 1 2 3, ये 3 पेच हैं जो हम खोलेंगे। इनको पहले हम हल्का हल्का सा ठोक लेंगे। ये देखें, हमने इन पेज को हल्का हल्का सा ठोका, इनको चोट लगाई तो ये बआसानी खुल गए। ये काफ़ी जंग आलूद थे तो ये आसानी से खुल गए। अब हम क्या करेंगे, इसके रोटर को मुड्डी से ठोकने के बजाय हम इसको नीचे ठोकेंगे ताकि ये बआसानी खुल जाए। ये देखें, ये हमारी मोटर खुल चुकी है और ये हमारी मोटर जो है ये हीटअप हुई है, डैमेज है। तो हम इसको चेक करते हैं पीछे वाली प्लेट को खोलने के बाद आया ये चल सकती है या नहीं। अब हम इसकी पीछे वाली प्लेट खोलेंगे। तो इसके कैपेसिटर को हम हटा लेते हैं। अब इसी तरह हम इसकी पीछे वाली प्लेट को खोलेंगे।
ये हमने तीनों पेचों को खोल लिया है। अब हमने यहाँ से इसके इस किनारे को हल्का सा ठोक कर इसको बाहर निकाल लेना है। ये हमारी प्लेट अलहदा हो चुकी है मोटर से। अब इसके हम कनेक्शन खोल के क्लच प्लेट को निकालेंगे। ये इसमें क्लच प्लेट लगी हुई है। ये क्लच प्लेट के कनेक्शन हमने खोल लिए, प्लेट अलहदा हो गई। ये कनेक्शन जलने की वजह से शॉर्ट था और हम मज़ीद इसको चेक कर लेते हैं क्या ये जलने की वजह से शॉर्ट तो नहीं। ये हमारे पास सीरियस बोर्ड है। ये जो दो तारें हैं ये रनिंग की हैं। ये स्टार्टिंग की एक तार है और ये एक स्टार्टिंग की तार है। पहले हम रनिंग की शॉर्ट चेक करते हैं। एक तार हमने इस रनिंग की तार के साथ लगाई और एक बॉडी के साथ हमने लगाई। अगर बल्ब चल गया, अगर नहीं चला तो शॉर्ट नहीं है। ये देखें रनिंग तो हमारी शॉर्ट नहीं है। अब स्टार्टिंग हम चेक करते हैं। ये स्टार्टिंग है हमारी। ये क्रॉस भी हम चेक कर लेते हैं। ये स्टार्टिंग भी हमारी शॉर्ट नहीं है, लेकिन ये हीटअप है मोटर। हम कोशिश करेंगे इसको चलाने की कि ये चल जाए। अगर ना चली तो हम मजबूरी में इसको वाइंड करेंगे। हो सकता है ये हमारे थोड़ी सी मेहनत की वजह से ये चल जाए, किसी गरीब का फ़ायदा हो जाए। तो हम पहले इसके कनेक्शन निकालेंगे और फिर इसको चेक करेंगे। अगर चल जाती है तो ठीक है, अगर नहीं चलती तो हम इसको वाइंड करेंगे। हम इसके कनेक्शन निकालेंगे। अब ये जो एक तार ये हमारी कैपेसिटर की जा रही थी, ये स्टार्टिंग की तार के साथ। ये रनिंग कैपेसिटर के लिए थी। ये अलग कर ली। ये जो कैपेसिटर के लिए जा रही थी ये हमारी कनेक्शन के लिए, स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए जा रही थी। तो अब हम ये दो तारें निकाल कर इसको फिट करके चेक करते हैं चलती है या नहीं। अगर ये हमारी कैपेसिटर से स्टार्टिंग पकड़ती है तो हम इसको चला देंगे। अगर नहीं चलती तो फिर हम इसको वाइंड करेंगे। ये जो है ये तार हम मेन और कैपेसिटर के लिए निकालेंगे। ये कैपेसिटर के लिए, इधर ये हमारी स्टार्टिंग वाली तार के साथ के लिए निकलेगी और ये जो तार है हमारी ये स्टार्टिंग कैपेसिटर रनिंग कैपेसिटर के लिए निकलेगी। सॉरी, ये हम रनिंग कैपेसिटर के लिए निकालेंगे। क्लच प्लेट में लगेगी ये स्टार्टिंग की तार के साथ रनिंग कैपेसिटर के लिए। ये दोनों तारों को हमने स्लीव चढ़ाकर निकाल लिया है ताकि ये जैसे पहले जली हुई थी इस तरह ना जले। ये दोनों तारों को हमने निकाल लिया है, एक रनिंग कैपेसिटर की और एक स्टार्टिंग कैपेसिटर की। अब हम इसको डोरी कर देंगे और फिर इसको फिट करने के बाद चेक करेंगे। ये हमने मुकम्मल बांध लिया है। अब इसको फिट करेंगे। ये हम इसको साफ कर लेंगे ताकि फिट करने में आसानी हो।
पहले आगे वाले प्लेट और रोटर को इसको आगे से फिट करेंगे। ये रोटर को हम इसमें आगे से फिट करेंगे पहले। ये अब हम इसके पेच लगा देंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता ठोकेंगे और इसको फिट कर लेंगे मुकम्मल। फिर क्लच प्लेट लगाएंगे बाद में पिछली प्लेट। ये आगे वाली प्लेट को हमने मुकम्मल फिट कर लिया है। अब हम इसकी ये क्लच प्लेट के कनेक्शन करेंगे और पीछे वाली प्लेट को लगाएंगे। ये अब हम इसमें क्लच प्लेट को लगाने लगे हैं। क्लच प्लेट में एक साइड में हमारी रनिंग कैपेसिटर की तार और एक स्टार्टिंग की तार लगेगी और एक साइड में हमारी जो क्लच प्लेट से स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए जाएगी वो तार लगेगी। ये जो हम तार लगा रहे हैं ये स्टार्टिंग की एक तार और एक रनिंग कैपेसिटर के लिए तार जा रही है, वो हमने लगाई है। दूसरी साइड पे हम स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए तार लगाएंगे। ये हमारी स्टार्टिंग और रनिंग कैपेसिटर की तार एक साइड पर लग गई। ये दूसरी साइड पर हम स्टार्टिंग कैपेसिटर की क्लच प्लेट को तार लगाएंगे जिससे हमारी मोटर स्टार्ट होती है। ये हमारी क्लच प्लेट को तारें लग गई, मुकम्मल कनेक्शन हो गए। अब हम इसको फिट करेंगे प्लेट को और फिर इसको चलाकर आपको चेक करवाएंगे। इसके भी हम पेच पहले लगा लें, बाद में इसको हम मुकम्मल फिट करेंगे। दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले बताया, हमने ये एक स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर के लिए इन मेन वाली डब्बी से एक तार को निकाला और जो ये एक तार हमने निकाली ये रनिंग कैपेसिटर के लिए निकाली। स्टार्टिंग की तार के साथ हमने क्लच प्लेट में लगाकर इसको हमने रनिंग कैपेसिटर के लिए बाहर निकाला। ये हमारी क्लच प्लेट की दूसरी साइड से स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए तार है, ये निकली। और ये जो हमारी कनेक्शन वाली साइड से जो ये तार आ रही है नीली, ये हमारी रनिंग कैपेसिटर को भी लगेगी और स्टार्टिंग कैपेसिटर को भी लगेगी। अब हम आपको कैपेसिटर लगाकर इसको चलाकर चेक करवाते हैं। ये एक स्टार्टिंग कैपेसिटर की तार हमने इसके साथ लगा दी और ये एक तार हमने जो ये क्लच की दूसरी साइड से एक अकेली तार निकल रही है, ये हमने स्टार्टिंग कैपेसिटर को लगा दी। अब हम रनिंग कैपेसिटर किस तरह लगाएंगे, ये जो हमने ये तार सब्ज़ वाली निकाली है ये रनिंग कैपेसिटर की है, एक तार हम इसमें से लगा देंगे। ये हमारी रनिंग कैपेसिटर की जो तार है ये स्टार्टिंग की एक तार के साथ जो क्लच प्लेट में लग रही है उसके साथ से निकली और जो ये एक हमारी तार ये कनेक्शन वाली साइड से मेन जा रही है, ये हमारी रनिंग कैपेसिटर में भी लग गई और स्टार्टिंग कैपेसिटर में भी लग गई। अब हम आपको चलाकर चेक करवाते हैं। ये हमारे कनेक्शन इस तरह, ये दोनों स्टार्टिंग की तारें हैं हमारी और ये रनिंग की। एक हमारी रनिंग की इसके साथ हमने लगा ली स्टार्टिंग के साथ, एक हमारी इसके साथ लग जाएगी। चक्कर अगर हमें सीधे करने पड़े तो हम बाद में कर लें। ये अब आपको चलाकर चेक करवाते हैं। ये देखें ये हमारी मोटर चल चुकी है, हालांकि ये हीटअप थी, डैमेज थी। ये हमारी मोटर स्टार्टिंग के साथ चल चुकी है, खुद ब खुद स्टार्ट हो रही है। ये शार्ट हमारी मोटर नहीं है,
अब हम इसके पंखे को लगा देंगे, पिछले टापे को लगाएंगे और इसके आपको रनिंग कैपेसिटर के फ़वाइद क्या हैं वो आपको बताते हैं। उसके एम्पेयर चेक करवाते हैं क्या काम करता है। दोस्तों स्टार्टिंग की ये जो तार रनिंग क्लच प्लेट के साथ अंदर से आ रही थी, ये कैपेसिटर के लिए हमने पक्का जोड़ इसको कर दिया है। ये हमारी ये कनेक्शन वाली साइड से नीली तार जो है ये स्टार्टिंग कैपेसिटर को भी लगेगी और रनिंग कैपेसिटर को भी लगेगी। ये हमारी एक तार रनिंग कैपेसिटर के लिए निकाली हमने। स्टार्टिंग की जो तार थी क्लच प्लेट के साथ लगी हुई थी, उसके साथ से हमने ये डायरेक्ट रनिंग कैपेसिटर को लगाई। अब हमने ये जो नीली वाली तार ये कनेक्शन वाली साइड से आ रही, इसके साथ इसको हमने रनिंग की तार को लगाना है, रनिंग कैपेसिटर की तार। ये हम बाद में लगाएंगे, पहले आपको इसके एम्पेयर चेक करवाएंगे। ये खाली ये जो कैपेसिटर ये हमारा ये देखें फटा हुआ है, लेकिन फिर भी हम आपको इसका फ़र्क बताएंगे क्यों लगाते हैं हम इसको। ये हम चेक करवाते हैं आपको। यहाँ से हम इसको पकड़ देते हैं। ये हमारी मोटर अब स्टार्टिंग कैपेसिटर पे चली है और ये एम्पेयर ले रही है अब 9.45 90 9.53 एम्पेयर। अब हम स्टार्टिंग कैपेसिटर को साथ रनिंग को भी लगाएंगे तो ये कितना एम्पेयर लेगी, ये क्या फ़र्क आएगा ये आपको बताते हैं। ये अब हम रनिंग कैपेसिटर हमने लगाया तो ये 8.80 एम्पेयर पे आ गया। हालांकि ये हमारा कैपेसिटर जो है ये ख़राब है, अगर ये सही होता तो ये तकरीबन 6 एम्पेयर पर इसको ले आता। इसलिए हम इसको लगाते हैं कि मोटर का लोड जो है वो कम हो जाए। तो वीडियो हमारी दोस्तों कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें।